हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है। तो अपने इस चैनल पर जैसे कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके उसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रही हूँ। तो आज भी फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही कुछ आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जो एशियन हिस्ट्री से है। क्विक एंड शॉर्ट वे में जो ये टॉपिक है जो हम इनको जानेंगे। तो फ्रेंड, ये जो टॉपिक चलेंगे इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पहले उनको जान लेते हैं। तो वो होगा हमारा प्राचीन भारतीय स्थापत्य और जो कला के बारे में। तो ये है टॉपिक जो हम इसके बारे में आज जानेंगे, जिसमें हम जो पहले शिक्षा भी है, दर्शन, मापदंड, विविध और तथ्य ये भी है। लेकिन इनको हम बाद में इनके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले हम जो क्या चीज को कवर अप करेंगे वो है प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला को। तो इस चीज को हम आज कवर अप करेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर और डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे जो नीचे लिंक है वीडियो में अन अकेडमी पर जाकर वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर डिटेल वाइज जो टॉपिक है वहां पर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। तो सभी का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा और अपनी जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी अच्छी तरह से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है, जिसमें हम पहले जानेंगे प्राचीन भारतीय स्थापत्य और कला के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है, पहले हम जानेंगे स्थापत्य के बारे में। तो क्या बताया गया है कि प्राचीन भारतीय जो साहित्य है, साहित्य में मंदिर के लिए क्या जो शब्द यूज किए जाते थे, देवालय था, देवकुल, देवग्रह और देवात्यन। तो ऐसे जो शब्द थे इनका प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रारंभिक कला साहित्य में पहले क्या थे कि गुहा लेख में मंदिरों को और क्या कहा जाता था, प्रसाद के नाम से जाना जाता था। तो पहले जो मंदिर होते थे, मंदिरों के लिए देवालय, देवकुल, देवग्रह, देवत्यन ऐसे शब्द जो प्रयुक्त थे। और मंदिर स्थापत्य जो साहित्य है, गुहा लेख है, तो उनके लिए मंदिरों को प्रसाद कहा जाता था उनमें। तो भारतीय कला सॉरी प्रारंभिक कला जो आ जाती है, साहित्य आ जाता है, गुहा लेख है, तो उसमें जो मंदिर थे उनके लिए प्रसाद शब्द प्रयुक्त किया गया था। फिर आगे आ जाता है कि जो मंदिर शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग किया गया था वो था 7वीं शताब्दी में मानसर नामक जो कला ग्रंथ है। क्या है? कला ग्रंथ में, मानसर नामक कला ग्रंथ में इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले जानकारी वहां पर प्राप्त होती है। फिर आगे आ जाता है ये समरंग सूत्रधार। तो इसमें भी मंदिर जो शैलियां हैं उनकी भी जो चर्चा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर क्या आ जाता है आगे की जो शिखर शिखर मंदिर का जो अविभाज्य अंग होता था। तो जो मंदिर के ऊपर जो आ जाते हैं ना, अविभाज्य अंग ये माना गया था। फिर उत्तर भारत में मंदिरों में क्या प्रयुक्त किया गया था, आमलक युक्त रेखा जो रेखा जो शिखर आ जाता है वो प्रयुक्त था। फिर दक्षिण भारत में क्या था कि कूट युक्त पिरामिड ये उनके लिए आ जाते थे, आकार के शिखर हैं। फिर हिंदू मंदिर स्थापत्य में जो अवशेष क्या थे, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुप्त काल में मिलने प्रारंभ होते हैं। जो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है हमें, हिंदू मंदिर जो स्थापत्य के जो अवशेष हैं वो गुप्त काल से स्टार्ट होते हैं। आगे बताया गया है कि मंदिर स्थापत्य में जो प्रमुख आंतरिक अंग क्या है। तो पहले आ जाता है गर्भगृह। तो गर्भगृह में क्या आ जाता था कि मंदिर का वह भाग जिसमें की देव मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर वो क्या होता है कि गर्भगृह होता है ये वर्गाकार का होता है। फिर आगे आ जाता है मंडप। मंडप में क्या आता है कि गर्भगृह के सामने जो स्तंभ पर आधारित जो क्या होता है, बरामदा। फिर आगे आ जाता है अर्ध मंडप, जो जिसको ड्योढ़ी कहते हैं वो। और इसमें क्या है कि मंडप के सामने का जो आयताकार बरामदा आ जाता है उसको कहते हैं। फिर आ जाता है अंतराल, जब जिसको ढलान कहते हैं वो। गर्भगृह व मंडप दोनों उनको जोड़ने वाला जो भाग आ जाता है, जहाँ गैलरी होती है, उसको कहा जाता है अंतराल, जहाँ ढलान आ जाती है। फिर उसके बाद आता है जो प्रदक्षिणा पथ। उसमें क्या होता है कि गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए जो गैलरी नुमा जो बरामदा बना हुआ होता है उसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। तो ये पूरा क्या बताया गया है, ये मंदिर स्थापत्य के जो आंतरिक अंग आ जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है कि एक और चीज बताई गई है कि गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर होते थे ना, उनकी छतें किस प्रकार की थी, सपाट होती थी। तो अर्थात उन पर जो शिखर था
वो नहीं होता था, विहीन था। फिर सांची का जो मंदिर आ जाता है, जो नंबर 17 बताया गया है, कुछ नंबर वहां पर दिए गए थे, तो उसमें 17 नंबर तथा एरन के जो प्राप्त विष्णु व वराह के जो मंदिर है वो इसकी ही उदाहरण है कि उनमें क्या है कि जो शिखर है वो नहीं मिलता है, जो मंदिर है वहां पर जो शिखर है वो नहीं प्राप्त होता है। फिर जो इस प्रकार ही जो आ जाते हैं गुप्त काल में जो अन्य बिना शिखर के मंदिर है, उसमें क्या पहले आ जाता है, एक आ जाता है नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर, फिर भुमरा का शिव मंदिर आ जाता है, ऐहोल का लाड़खान मंदिर और मैघुती मंदिर। तो ये जो चार हैं जो बिना शिखर के मंदिर आ जाते हैं, और जो जिन पर शिखर है मंदिरों के ऊपर वो कौन कौन से हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरगांव मंदिर। तो ये है। फिर आगे आ जाता है बोध गया का महाबोधि मंदिर आ जाता है, फिर शोलापुर का तेर मंदिर और ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर। तो ये इसकी उदाहरणें बताई गई हैं। आगे बताया गया है कि गुप्त काल में जो मंदिरों में प्रवेश द्वार पर क्या होता था, कच्छपारूढ़, यमुना व मकरारूढ़, ये गंगा की मूर्तियों का अंकित है, वहां पर अंकन मिलता है। गंगा व यमुना की जो मूर्तियां हैं ये गुप्त काल की देन बताई गई हैं। फिर आगे हमने जैसे कि मंदिर स्थापत्य शैली के बारे में पढ़ा है, तो इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल वाइज टॉपिक दिए हुए हैं, आप जाकर नीचे जो वीडियोस है वहां पर देख सकते हो। तो ये नागर शैली जो कहाँ पर है, उत्तर भारत में पाई गई है। दक्षिण शैली जो दक्षिण मंदिर में है, सॉरी दक्षिण भारत में है, वहां पर दक्षिण में जो मंदिर मिलते हैं वो द्राविड़ शैली के हैं। इस प्रकार जो बेसा शैली आ जाती है, इन दोनों का मिश्रण है, नागर और द्राविड़ शैली का। तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इनके बारे में हम ये जानेंगे कि ये किस प्रकार जो मंदिर थे वो किस प्रकार होते थे, वो कहाँ कहाँ पर हैं, जो नागरशैली से निर्मित मंदिर है वो कहाँ पर पाए गए हैं। तो आगे है नागरशैली। तो नागरशैली में जो है इसको क्या कहा जाता था, नागरशैली को आर्य शैली कहा गया है, पर्वतीय शैली, लाट शैली एवं कलिंग शैली। तो इस नाम से ये प्रचलित थी। फिर हिमालय से जो विंध्य तक जो ये शैली का पूरा तरह से प्रसार हुआ है। इसमें जो विशेषताएं आ जाती है क्या है कि किस प्रकार के जो मंदिर बने हुए होते हैं, उसमें पहले आ जाता है कि ऊंचा जो चबूतरा पाया गया है। फिर वर्गाकार गर्भगृह होता है, गर्भगृह से ही जुड़ा हुआ प्रदक्षिणा पथ भी है, और रेखा शिखर की ओर जो गर्भगृह का ऊंचाई की ओर जो है वो घटता जाता है, कि जो शिखर होता है ना बना हुआ, वो ऊपर की ओर और ज्यादा घटता जाता है। तो ये इस प्रकार नागर शैली से निर्मित मंदिर है। तो ये कहाँ कहाँ पर जो मिलते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगी, बाकी के आप उनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा उनको। तो जैसे कि नागरशैली में जो मंदिर आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो नागरशैली का आ जाता है खजुराहो का मंदिर। इसमें क्या है कि ये चंदेल शासक के द्वारा निर्मित खजुराहो का जो मंदिर है, इसमें चंदेल द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर ये सबसे प्रसिद्ध माना गया है, जो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर जिसको कहते हैं कंदरिया महादेव मंदिर। फिर आ जाता है पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है, ये भी चंदेल धंग के समय जैन ज्येष्ठी पाहिल द्वारा करवाया गया था। फिर जगदम्बा मंदिर ये विष्णु मंदिर है, निर्माण भी ये भी चंदेल गंड ने करवाया। फिर चित्रगुप्त मंदिर जो खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर आ जाता है। इसका जो मुख्य आकर्षण क्या था, इसका अष्टभुजाई आकार जो छत है वो, और इसका निर्माण भी चंदेल गंड ने करवाया था। फिर आगे आ जाता है चौसन योगिनी मंदिर, ये भी चंदेलों के द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर है। तो खजुराहो में जितने भी मंदिर मिले हैं वो ज्यादातर चंदेल शासकों के द्वारा ही निर्मित है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा है खजुराहो का मंदिर जो कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और जगदम्बा मंदिर जो विष्णु मंदिर है वो। आगे आ जाता है चतुर्प्रसाद जो शिव प्रतिमा खजुराहो से ये प्राप्त हुई है। फिर दौलादेव जो शिव मंदिर ये भी खजुराहो में है। उड़ीसा के मंदिर आ जाते हैं, उसमें क्या है कि भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी बताया गया है, किसकी, भुवनेश्वर को। तो इसको मंदिरों की नगरी के बताया गया है भुवनेश्वर को। यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट जो मंदिर है वो है लिंगराज मंदिर जो नागर शैली का सर्वोच्च मंदिर माना गया है। ये सोमवंशी शासक था ललितादित्य केसरी ने इसकी नींव रखी थी, और प्रथम ने जो था यजति प्रथम, उसने इसका वर्तमान स्वरूप जो दिया था, आज का जो स्वरूप था वो उसको प्रदान किया था, जैसे कि उसका जो निर्माण करवाया होगा, चेंजेस करवाए होंगे वो। फिर आगे आ जाता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये विष्णु को समर्पित है, एवं भुवनेश्वर का जो ये सबसे बड़ा मंदिर माना गया है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको। फिर है कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करता है ये गंगवंश व अनंत वर्मन,
उसके द्वारा करवाया गया था। कब इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। फिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर आ जाता है, ये उड़ीसा के समस्त मंदिरों में से सबसे विशाल है और इसे काला पेगोड़ा भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको कहा जाता है काला पेगोड़ा के नाम से। तो ये मान्यता है कि जहां से सूर्य की जो धूप है वो कुष्ठ रोग को दूर करती है, तो ये मान्यता है। आगे आ जाता है, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण करता था वो किसने किया था? गंग शासक जो नरसिंह देव प्रथम था उसके द्वारा करवाया गया था। फिर आगे आ जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेडरा जो गुजरात के सूर्य मंदिर का निर्माण ये भीम प्रथम ने करवाया। फिर रीवा का बैजनाथ महादेव मंदिर आ जाता है। ग्वालियर का सास बहु मंदिर आ जाता है। दो विष्णु मंदिर है जिसका निर्माण कछवाहा शासक महिपाल ने 1093 में ये करवाया था। फिर उत्तर भारत में ग्वालियर का तेली मंदिर जो द्राविड़ शैली में निर्मित है। किसमें है? द्राविड़ शैली में। इसका जो निर्माण है तेलंगानी ब्राह्मण ने ग्वालियर यात्रा के दौरान वहां पर करवाया था। फिर तेली मंदिर का जो शिखर है ये द्राविड़ शैली का बना हुआ है। तो ये जो उत्तर भारत में ग्वालियर का एक तेली मंदिर ये भी द्राविड़ शैली में है, और जो भुवनेश्वर में है वेताल देव मंदिर ये भी द्राविड़ शैली में बना हुआ है। जय चामुंडा देवी कांपिलिनी का मंदिर, इस मंदिर में गोपुरम जो बना है, जो प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, ये द्राविड़ शैली में निर्मित है और ये मंदिर खाखरा शैली में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट एक बार जरूर पढ़िएगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर पाया गया है और किसके द्वारा निर्मित है, तो एक बार जरूर माइंड में रखिएगा। आगे आ जाता है द्राविड़ शैली। तो द्राविड़ शैली के बारे में जानते हैं। तो द्राविड़ शैली क्या है कि ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इस शैली का जो पूरी तरह से प्रसार हुआ है। द्राविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी और ये बहुकोणीय है। द्राविड़ शैली क्या है? बहुकोणीय है। इसमें जो शिखर है ये आमतौर पर अष्टकोणीय होता है। इस शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषताएं क्या बताई गई हैं कि मंदिर का जो विशाल प्रांगण, जो मंदिर बने हुए होते हैं विशाल प्रांगण के मध्य में है। फिर वर्गाकार गर्भगृह व चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता है। एक और चीज यहाँ पर पिरामिड जो शिखर है वो मिलता है जिसको विमान कहते हैं। फिर भव्य गोपुरम होता है जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं। दूसरा कि मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर निर्मित भवन जो सामान्य अलंकृत एवं बहुमंजिले होती हैं उसे गोपुरम कहा जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस आ जाते हैं जो नागर शैली और द्राविड़ शैली को अलग अलग करते हैं। तो एक चीज इसमें क्या है, वहां पर आमलक युक्त शिखर होता है और जहां पर पिरामिड कार का। तो ये जो डिफरेंस है जहां से ज्यादातर पता चल जाता है कि ये द्राविड़ शैली से निर्मित मंदिर है और ये नागर शैली से। आगे है कि द्राविड़ शैली के जो विकास में दक्षिण के 4 जो राजवंश आ जाते हैं जिन्होंने ज्यादा योगदान दिया है, उसमें कौन कौन से हैं? एक है पल्लव काल है, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा चोल काल और पांड्य काल। तो ये 4 राजवंश आ जाते हैं जिन्होंने द्राविड़ शैली को आगे बढ़ाने और विकास में ज्यादा योगदान दिया था। फिर द्राविड़ शैली के मंदिरों का विषाद उल्लेख इन राजवंशों के इतिहास में देखने को मिलता है। तो क्या है कि जो मंडप है ये मंडप शैली, ये पल्लव शैली कहा गया है। शिखर जो आ जाता है ये चोल शैली का है। फिर गोपुरम है ये पांड्य शैली की मुख्य विशेषताएं के रूप में है। गर्भगृह जो है इसको देवुल तथा महामंडप को जगमोहन कहा जाता है। मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है ये पांड्यों ने बनवाया था और पांडु काल में जो मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में कुल कितने हैं? 11 गोपुरम है जो कि सर्वाधिक है। इसमें जो सबसे बड़ा है गोपुरम है जो 60 मीटर ऊंचा है और ये दक्षिण भारत का सबसे विशाल गोपुरम बताया गया है। तो ये द्राविड़ शैली से निर्मित जो मंदिर है और उनके बारे में है कि वो कहाँ कहाँ पर जो है वो किस प्रकार की शैली में जो 4 राजवंश हैं जिन्होंने योगदान दिया है इसको आगे बढ़ाने में। आगे आ जाती है बेसर शैली। तो ये किसका मिश्रण है? ये नागर और द्राविड़ दोनों का मिश्रण है। तो कहां से कहां तक है? ये विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तक इस शैली का जो प्रसार है वो देखने को मिलता है। तो बेसर की जो संरचना है वो नागर शैली में है और जबकि जो इसका अलंकरण वो द्राविड़ शैली में है। तो पूरी तरह से जो संरचना मिलती है वो नागर शैली में है। जो बेसर शैली की जो मंदिर है जो संरचना मिलती है वो नागर शैली का है, लेकिन जो उसका अलंकार मिलता है वो द्राविड़ शैली का है। चालुक्य व होयसल शासकों ने बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था। होयसल वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी द्वारसमुद्र थी जिसको आधुनिक नाम जो उसका दिया गया है वो है हैलीब्रिड। ये कर्नाटक में है और हैलीब्रिड का जो विष्णुवर्धन के काल में जो निर्मित होयसलेश्वर जो मंदिर है ये बेसर शैली में जो श्रेष्ठ उसकी उदाहरण
प्राप्त होती है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि होयसल वंश के जो शासकों की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र, और इसका आधुनिक का जो नाम क्या है वो है हैलीबिड। तो क्या है हैलीबिड का जो विष्णुवर्धन के काल में निर्मित होयसलेश्वर मंदिर, तो ये बेसरशाली की उदाहरण है। तो ये था बेसरशाली के बारे में। तो हमने तीनों शैलियों को कवर अप किया है। तो यही थे आज के फ्रेंड जो हमने जो टॉपिक है वो किए हैं। आगे हम जानेंगे जो स्थापत्य कला से रिलेटेड थे, इसमें जो मंदिरों के बारे में था, अब हम जानेंगे बौद्ध कला के बारे में। तो वो नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में इतना था। और ये आगे आ जाता है, वो हिंदू मंदिर थे, अब था बौद्ध कला के मंदिरों के बारे में, जिसमें कि बौद्ध स्तूप व चैत्य व विहार आ जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे बौद्ध स्तूपों के बारे में। तो क्या था कि सर्वप्रथम जो स्तूप निर्माण एवं पूजा का जो निर्देश है, ये महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। इसका उल्लेख बुद्ध ने स्वयं आनंद को चक्रवर्ती जो सम्राट उनके द्वारा जो स्तूप निर्मित किए जाते थे, तो उनकी तरह ही जो स्तूप निर्माण करने का भी आदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा आनंद को। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु का जो ढेर होता है उसको कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और स्तूप का जो निर्माण होता था, ये मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चनी हुई जो अस्थियां होती थी उनको रखने के लिए जो स्तूप का निर्माण वो किया जाता था। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी, अवशेष थे, उनको 8 स्तूपों में उसका जो निर्माण था वो किया गया था। तो 8 स्तूप बनाए गए थे उनके अस्थि अवशेषों को रखने के लिए। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जैसे कि बताया गया है कि दिव्यवादन के अनुसार अशोक ने 8 प्राचीन स्तूप से बुद्ध के अस्थि जो अवशेष थे उनको निकाला और वहां से 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये दिव्यवादन के अनुसार बताया गया है। लेकिन जो सुमंगल विलासनी है उसके अनुसार ये बताया गया कि अशोक ने 84,000 विहार बनाए थे। दिव्यवादन के अनुसार बताया गया कि उसने 84,000 स्तूप बनाए थे, लेकिन सुमंगल विलासनी के अनुसार बताया गया कि 84,000 उसने विहार बनाए थे। तो ये अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। आगे है कि अशोक के द्वारा निर्मित जो प्रारंभिक स्तूप आ जाते हैं उसमें क्या है, जो ये स्तूपों को भी याद रखिएगा कि कौन कौन से है, जिसमें कि बरहुत है, सांची है, सारनाथ, तक्षशिला, अमरावती, बोध गया और बेराट आ जाते हैं। फिर स्तूप जो होते थे उनको भी जो निर्माण का जो तरीका था, तो 4 प्रकार के जो स्तूप आ जाते थे। तो पहले आ जाता था कि जिसमें कि शारीरिक स्तूप होते थे। इसमें क्या था कि बुद्ध के और उनके जो शिष्यों के जो शरीर धातु, जैसे कि केश आ जाते हैं, दंत आ जाते हैं आदि, उनको रखा जाता था, वो शारीरिक स्तूप कहते थे। फिर आ जाता था कि पारभौमिक भौतिक जो स्तूप आ जाते थे, जिसमें कि महाबुद्ध के द्वारा उनके उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं होती थी, जिसमें कि उनका भिक्षा पात्र आ जाता है, चीवर आ जाता है, पादुकाएं आ जाती है आदि, इन चीजों को रखा जाता था। फिर आगे आ जाता है कि उद्देशिका स्तूप क्या होता है। इसमें बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो जहां जहां पर घटी थी उनसे जो निर्मित जो स्तूप आ जाते हैं वो, और ये अष्ट महास्थानों पर थे कि 8 महास्थानों पर ही ये इनका जो स्तूपों का निर्माण किया गया था। फिर आ जाते हैं पूजा अर्थक स्तूप कौन से होते हैं, जिसमें कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा से वशीभूत जो धनवान व्यक्ति होते थे उनके द्वारा 3 स्थानों का जो निर्माण स्तूप किया जाता है, जिनको मनोती स्तूप भी कहते हैं। जैसे कि अपनी मनोकामना पूरी होते मनोती स्तूप है वो कहा जाता है। फिर स्तूप निर्माण की 2 शैलियां थी। एक होते थे, एक भारतीय शैली आ जाती थी, दूसरी गंधार शैली आ जाती थी। स्तूप के अलग अलग भाग भी आ जाते थे, जैसे कि हमने मंदिर स्थापत्य के बारे में जाना था। जैसे कि नागर शैली में जो निर्मित मंदिर होते थे उनका अलग स्ट्रक्चर होता था, द्राविड़ का अलग और बेसर का अलग। इसी प्रकार जो स्तूप बनाए जाते थे उनका भी जो उनके भाग होते थे वो भी अलग अलग होते थे, जिसमें कि पहले आ जाता था अंड आता था, फिर मेढी, फिर छत होती थी, फिर तोरण आ जाता है, फिर यष्टि, फिर हार्मिका, वेदिका और प्रदक्षिण पथ। तो इस प्रकार जो स्तूप थे उनके भी अलग अलग जो भाग थे वो आ जाते हैं। आगे आ जाता है कि भारतीय शैली में महत्वपूर्ण स्तूपों के निर्माण का जो क्रम था। तो जहां पर जो स्तूप निर्मित किए गए थे, महत्वपूर्ण जो स्थान है वो आ जाता है पहले की पिपरहवा, जो कहाँ पर है, नेपाल की तराई के पास का स्तूप सबसे प्राचीन माना गया है। फिर आगे आ जाता है भरहुत स्तूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो निर्माण था ये अशोक के द्वारा करवाया गया था, और अशोक ने ही इसको ईंटों के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। लेकिन आगे चलकर दूसरी शताब्दी में जब शुंग शासक आए थे उनके काल में भरहुत का जो निर्माण था ये पत्थरों के द्वारा करवाया गया था।
कौन से? लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्तियां थी, इसमें लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्तियां वो निर्मित करवाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग ये जो भरहु स्तूप था उसका निर्माण आगे चलकर हुआ था। जब 1873 में किनिंगम आए, उन्होंने स्तूप को खोजा तो ये एक खंडर के रूप में खंडर रूप ही हो चुका था, और ये स्तूप अपने मूल स्थान पर नहीं था। और जो इसके अवशेष पाए गए हैं वो कहाँ पर है? कलकत्ता, इलाहाबाद, सतना और बंबई के जो संग्रहालय हैं वहां पर सुरक्षित हैं। कनिंगम ने इन अवशेषों के आधार पर ये कहा है कि बरहुत के स्तूप का जो मूल निर्माण था वो अशोक के काल में हुआ था, और तोरण द्वार के अवशेष जो है वो कहाँ पर प्राप्त हैं? वो कलकत्ता के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। फिर बताया गया है कि जो भरू स्तूप के जो तोरण द्वार पर गौतम बुद्ध के जो पुनर्जन्म की जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, उनका सर्वप्रथम अंकन वहां पर प्राप्त होता है। फिर आगे है कि शुंग काल में भरू स्तूप में वेदिका, तोरण द्वारों का जो निर्माण हुआ, और पूर्वी तोरण द्वार पर जो शुंग शासक थे धनभूति, उसका भी उल्लेख वहां पर जो लेख थे वो वहां पर मिलते हैं। आगे आ जाता है कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत। कौन? अजातशत्रु और प्रसेनजीत द्वारा दल बल के साथ जब बुद्ध के दर्शन हेतु आए थे तो उनका भी जो चित्रांकन है वो कहाँ पर प्राप्त होता है? बरहुत के तोरण द्वारों पर। तो ये था बरहुत के बारे में, पिपरहवा के जो स्तूप थे उनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे सांची का स्तूप जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सांची के स्तूप की जो खोज हुई थी ये 1818 ईस्वी में जनरल रॉयल्ट ने की थी, और ये भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम कौन सा था? काकनव। ये याद रखिएगा, सांची को प्राचीन नाम क्या दिया गया था? काकनव। और इस स्तूप को चैत्यगिरी या महाचैत्यगिरी भी कहा गया है। सांची कहाँ पर है? ये रायसेन मध्य प्रदेश में। इस जो स्तूप का जो निर्माण भी अशोक के द्वारा ईटों से ही करवाया गया था। जैसे कि बरहुत का जो निर्माण ईटों से हुआ था, तो इसका भी निर्माण ईटों से ही किया गया था अशोक के द्वारा। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हुआ, और आगे शुंग काल में इसे पाषाण द्वारा द्वारा बनाया गया था, जैसे कि पत्थरों के द्वारा। भोपाल के नवाब कौन थे? शाहजहां बेगम तथा सुल्तान जहां बेगम ने इसे सुरक्षित रखने के लिए काफी दान भी खर्च दिया था। किसको? सांची के स्तूप को। फिर आगे आ जाता है कि प्रथम महास्तूप जो था, शुंग ने इनका जो आकार था वो दुगना करवाया था। फिर वहां पर रेलिंग लगवाई, इसका पत्थर से बनवाया था। सातवाहनों ने वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार बनाए थे, कि आगे चलकर का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होता गया था, जिसमें कि सर्वप्रथम दक्षिण तोरण द्वार बना, जिस जिस पर क्या था कि जो शातकर्णी प्रथम ने रथपति आनंद के द्वार पदत दान का अंकन भी यहाँ पर मिलता है। फिर सांची के महास्तूप का उत्तरी तोरण द्वार सबसे सुरक्षित माना गया है, और पूर्वी तोरण द्वार पर मौर्य साम्राज्य के जो राज्य चिन्ह मयूर का अंकन वो भी जहाँ पर प्राप्त होता है। फिर गुप्त काल में महास्तूप में प्रदक्षिणा पथ के 4 मंदिरों का जो निर्माण था वो भी हुआ है। आगे आ जाता है कि सांची के तोरण द्वार पर बडेरियो का संगन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमा पूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई एक स्त्री की मूर्ति है, जिसे क्या कहा गया है? शाल भंजिका। क्या कहा गया है? शाल भंजिका। तो ये चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है कि प्रथम महास्तूप में त्रिमेदी स्तूप भी कहा गया है। प्रथम महास्तूप को त्रिमेदी स्तूप कहा गया है। द्वितीय जो स्तूप आ जाता है उसको तोरण द्वार नहीं है, लेकिन उसको काला स्तूप कहते हैं। और जो तृतीय स्तूप आ जाता है ये तोरण द्वार भी है, और सातवाहनों ने इसको बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को स्टार्टिंग का भाग इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा। और जो लास्ट का ये है, सांची के प्राप्त 3 स्तूप आ जाते हैं क्रमश, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि प्रथम जो है विशाल स्तूप, वह महास्तूप है, जो कहा किससे रिलेट करता है? ये भगवान बुद्ध से। द्वितीय स्तूप जो आ जाता है ये अशोक कालीन और धर्म प्रचारक जो थे उनका माना गया है। और जो तृतीय स्तूप आ जाता है इसमें बुद्ध के जो शिष्य आ जाते हैं, जिसमें कि सारिपुत्र है, महामुग्ध गलयान है, उनके जो धातु अवशेष आ जाते हैं उनको वहां पर सुरक्षित रखा गया है। फिर आगे दिया गया है कि भरहुत व सांची के स्तूप में बुद्ध का मानव रूप में अंकन प्राप्त नहीं होता है। दोनों में कोई भी साक्ष्य वहां से प्राप्त इस प्रकार का नहीं होता है। फिर आगे आ जाता है अमरावती स्तूप। तो ये सभी स्तूप इंपॉर्टेंट है, जस्ट इनको जरूर पढ़िएगा कि इसकी जो खोज थी किसके द्वारा कब की गई थी। फिर आगे आ जाता है कि अमरावती स्तूप ये कहाँ पर है? ये गुंटूर आंध्र प्रदेश है। खोज की गई थी 1797 में कर्नल मैकेजी। किसके द्वारा? कर्नल मैकेजी के द्वारा। और इसका एक उत्खनन जो था वो 1840 में इलियट के द्वारा भी किया गया था।
इसको भी महाचैत्य और महाचैत्य कहा गया है। इस स्तूप को भी अमरावती स्तूप जो था ये सातवां काल में व्यापारियों द्वारा निर्माण किया गया था, इसका निर्मित था। इसका जो निर्माण था 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और दूसरी शताब्दी तक ये पूरा किया गया था। इसमें सफेद संगमरमर पत्थर है उसका प्रयोग किया गया था। इसका जो प्राचीन नाम क्या था, धान्य कटक। तो सांची को क्या कहा गया है, वाकनक, और इसको धान्य कटक कहा गया है। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और अमरावती बौद्ध कला में महान केंद्र थे। और अवशेष जो पाए गए हैं अमरावती के वो कहाँ पर है, वो कलकत्ता में है, मद्रास, लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित मिलते हैं। अमरावती में बौद्ध प्रतीकों में सर्वाधिक पादुक कपाट है, पादुक कपाट मिले हैं। और अमरावती स्तूप में अनाथ पिंडक के द्वारा राजकुमार जेत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में जो जेत जेत वन विहार जो खरीद कर उसको दान करने का भी जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। आगे आ जाता है नागार्जुन कोंड जो स्तूप है। इस स्तूप की खोज की गई थी 1926 में लॉन्गहर्स्टन ने। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा दूसरी और तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। इक्ष्वाकु जो सातवानों ने उत्तराधिकारी थे, ये इक्ष्वाकु जो थे ये किसके, सातवानों के उत्तराधिकारी थे। और इन्होंने अपनी राजधानी अमरावती से नागार्जुन कोंड को बनाया था। प्राचीन नाम क्या था, विजयपुरी। किसका, नागार्जुन कोंड का। इक्ष्वाकु शासकों की रानियों की प्रेरणा से ही स्तूपों का जो निर्माण वहां पर किया गया था। महास्तूप का जो निर्माण था ये शासक वीर पुरुष दत्त ने शासन काल में रानी वपिसरिनी का, जिसको कि शांति श्री भी कहते हैं, उसके द्वारा करवाया गया था। और 22 छाया स्तूप स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। दशरथ जातक का भी यहाँ शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। आगे आ जाता है कि दक्षिण भारत में कुछ जो अन्य स्तूप आ जाते हैं वो। तो दक्षिण भारत में सबसे जो प्राचीन स्तूप माने गए हैं वो है गुंटपल्ले स्तूप। गोली स्तूप पर गोली स्तूप जो है ये भी सर्वप्रथम वे संत जातक का अंकन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत में भट्टीपोल नामक जो स्थान पर भगवान बुद्ध के जो अस्थि अवशेष हैं उनका निर्माण एक महास्तूप वहां पर प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के स्तूपों की ये एक विशेषता है कि उसमें आयक जो स्तंभ है उनका प्रयोग किया गया है। स्तंभ की बेड़ी पर आगे की ओर निकाले हुए जो चबूतरे हैं उसको आयक कहा जाता था, जिस पर पतले एवं सुंदर 5 स्तंभ होते थे जिनको आयक स्तंभ का नाम दिया गया है। ये आयक स्तंभ भट्टीपोलु, अमरावती, घनसाल, नागार्जुनकोट वहां पर प्राप्त हुए हैं। फिर आ जाता है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप क्या थे कि ये सारनाथ का स्तूप भी इसको कहा गया है। धमेक स्तूप को सारनाथ स्तूप भी कहते हैं। निर्माण कहाँ पर, किसके द्वारा, अशोक ने करवाया था। बुद्ध बाद में इसका जो निर्माण था गुप्त काल में होता है। पहले किसने करवाया था, अशोक ने, बाद में गुप्त काल में हुआ था। तो इसकी क्या विशेषताएं जाती हैं कि ये ईंटों के द्वारा निर्मित होता है और धरातल पर बना हुआ होता है, ना कि चबूतरे पर। जो धमेक स्तूप होते हैं वो ये गोलाकार है ना कि वर्गाकार, तो ये भी इसकी विशेषता है। शांख लिपि के लेख वाले स्तूप जिसमें भरतपुर आ जाता है, अमरावती है, सांची है, भाभू की पहाड़ियों के जो लेख हैं वो भी शांख लिपि के जो लेख हैं स्तूप में प्राप्त हुए हैं। आगे आ जाता है गंधार शैली में निर्मित स्तूप, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तक्षशिला का धर्म राज्य का स्तूप है। गंधार शैली के बाद स्तूप जो है स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। शीर्ष भाग में दरार होने के कारण इसे चीर स्तूप भी कहा जाता था। इसका प्रारंभिक निर्माण जो है अशोक के काल में हुआ और कुषाण काल में इसका जो पुनर्वर्धन एवं चौथी शताब्दी में इसका जो पुनर्निर्माण वो हुआ था। धर्मराज का स्तूप जो था ये ऊंचे चबूतरे पर बना वृत्ताकार स्तूप है। तक्षशिला में मणिकया स्तूप का निर्माण कनिष्क ने जो दंडनायक लल उसके द्वारा करवाया गया था। फिर पुरुषपुर स्तूप आ जाता है, ये भी कनिष्क के द्वारा निर्मित। पुरुषपुर वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में है। इसका जो वास्तुकार था ये कौन था, अंगिलस। पुरुषपुर स्तूप में उसके ऊपर पद्मासन मुद्रा में प्रभा मंडल युक्त बुद्ध की जो मूर्तियां, दाएं बाएं ब्रह्मा और इंद्र की मूर्तियां वो खड़ी हैं। फिर राजगृह स्थित जरासंध की बैठक में स्तूप एवं मीरपुर खास स्तूप का भी निर्माण गुप्त काल में हुआ है। तख्तबही स्तूप व पुरुषपुर स्तूप जो ये गंधार शैली में बने हैं। और सबसे प्राचीन जो स्तूप कौन सा माना गया है, ये आ जाता है पिपरहवा व उसके बाद भरहुत स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप है
अमरावती स्तूप, फिर सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप। तो ये कुछ स्तूपों के बारे में था जिसमें हमने जाना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जस्ट इनको पढ़िएगा जरूर, जो इम्पोर्टेंट है वो उनको ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन बाकी जो हिस्सा है उसको जस्ट रीड जरूर कर लीजिएगा एक बार। आगे आ जाता है विहार। विहार क्या होते हैं कि चैत्य ग्रह को समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास बनाए जाते हैं उनको चैत्य उनको विहार कहा जाता है। महाराष्ट्र के जुन्नर नामक स्थान पर बौद्ध विहार का विशाल समूह मिला है जिसमें कि 130 गुफाएं हैं। जुन्नर में एक चैत्य का निर्माण 3 यवनों के द्वारा करवाया गया था जिसके नाम चैत्य में अंकित है। तो ये किस प्रकार है, ये गोलाकार चैत्य ग्रह है, इसको कहा गया है। जुन्नर से प्राप्त एक गुफा को गणेश लेनी भी कहते हैं। फिर कृष्णमय गोदावरी नदियों के बीच भट्टीपोल, पेड़गंज, गोली, यज्ञपेटू, घंटसाल आदि स्थानों पर भी अनेक स्तूप चैत्य विहार का जो 7वां इक्ष्वाकु काल में निर्माण हुआ था वो प्राप्त हुए हैं। तो ये चैत्य है विहार है जो कहाँ पर है, चैत्य ग्रह के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए जो बनाए गए आवास स्थान होते हैं उनको विहार कहा गया है। और वो कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो वो है, तो ज्यादातर कहाँ से है, वो महाराष्ट्र नामक जो जुन्नर नामक स्थान है वहां से प्राप्त हुए हैं। आगे आ जाता है जो चैत्य। चैत्य क्या है कि बौद्ध धर्म में पूजा ग्रह चैत्य कहलाते थे। भाजा का जो चैत्य है वो सबसे प्राचीन माना गया है। जो कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र का चैत्य अर्धवृत्ताकार का है। कालक्रम की दृष्टि से हीनयान चैत्यों का भी निर्माण का जो क्रम है वो इस प्रकार बताया गया कि हीनयान के जो चैत्य थे वो किस प्रकार थे, जैसे कि भाजा के बाद कोंडाने, पीतलखोरा और अजंता गुफा नंबर 10 जो है वो। फिर आ जाता है बेदसा, अजंता गुफा नंबर 9 और नासिका जो कार्ले के चैत्य इस प्रकार के क्रम में निर्मित हुए थे। ये भाजा के कार्ले तथा संख्या में 8 है। भाजा से कार्ले तक जो पूरी संख्या है वो 8 बताई गई है। फिर कौंडाने के सर्वप्रथम पार्श्व वार्तिका वो मिला है। फिर पीतलखोरा गुफा का वास्तुकार कन्हा एवं कौंडाने गुफा का वास्तुकार कौन था, बलकला। फिर है पीतलखोरा का जो निर्माण था पृष्ठान ने यष्टिया के द्वारा करवाया गया था। सबसे प्रसिद्ध जो चैत्य माना गया है वो कार्ले का जो महाराष्ट्र में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी जस्ट पढ़ लीजिएगा कि ये भारत का सर्वप्रथम चैत्य है। हीनयान चैत्य परंपरा का चरमोत्कर्ष माना गया है। कार्ले चैत्य जो है ये 7वां शासकों के द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा में बनाया गया था। फिर कार्ले बोरघाट जो पर्वत श्रेणी में है। कार्ले भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रसिद्ध चैत्य माना गया है। और ये जम्बूद्वीप का सर्वप्रथम चैत्य ग्रह इसको कहा गया है। कार्ले को जो उत्कर्णीय लेख बताए गए हैं वो। कार्ले चैत्य का निर्माण 7वां शासक पुलवामी के शासनकाल में हुआ था और वैजयंती ने भूतपाल श्रेष्ठी ने इसका जो निर्माण वो करवाया था। कार्ले की एक गुफा में हरफान नामक पारसीक ने दान भी दिया था। नासिक चैत्य ग्रह में पांडु लेन कहा जाता था। इसका निर्माण भट्टीपाल ने करवाया और यहाँ एक संगीत शाला का भी निर्माण वासु नायक महिला ने करवाया था। फिर है कन्हेरी में 108 जो गुफाएं हैं वो मिली है जिसमें कि चैत्य का जो निर्माण है यक्षश्री शातकर्णी के काल में गजसेन और गजमित्र नामक जो 2 भाई थे उनके द्वारा 180 में करवाया गया था। और कन्हेरी चैत्य जो है ये कार्ले के बाद हुआ था इसका निर्माण। तो ये हीनयान से रिलेटेड थे। अब हम जानेंगे महायान जो चैत्य हैं उसके बारे में। तो ये जहां पर सिर्फ बताया गया कि वो गुफा अजंता गुफा नंबर 19 से 26 तक का है और एलोरा के वो वहां पर जो महायान परंपरा से रिलेटेड जो चैत्य और औरंगाबाद में जो वो प्राप्त हुए हैं। तो ये जस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से वो जो महायान से रिलेटेड चैत्य वो प्राप्त हुए हैं। और आगे जो है वो बताया गया है कि विदेशों में जो बुद्ध कला से रिलेटेड जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में के जो बामियान है वहां में बुद्ध की अनेक मूर्तियां व विहार मिले हैं। बामियान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति भी मिली है जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में है। और दुर्भाग्यवंश हाल ही में जो अफगानिस्तान में तालिबान जो शासक थे उनके द्वारा इनको नष्ट करवा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विदेशों में प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध कला से रिलेटेड है। फिर है इंडोनेशिया जो जावा है वहां पर बोरोबदूर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है जो 8वीं शताब्दी में जावा में शैलेंद्र शासकों ने इसको बनवाया था। शैलेंद्र शासक चंद्रो
गोमिनी के प्रभाव में बुद्ध बने। बंगाल का एक बुद्ध कुमार घोष शैलेंद्र का गुरु था, जिसके आदेश पर ही नंद राजा के द्वारा तारा का मोहार मंदिर और जावा का बोरोभद्र जो दोनों मंदिर थे वो बनवाए गए थे। फिर आगे आ जाता है पेंगू जो बर्मा में है, बुद्ध का आनंद मंदिर ये कहलाता है। तो फ्रेंड्स यही थे आज के टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है। इनको जस्ट पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विदेशों में से, जो बुद्ध के जो विहार चैत्य बने थे उनके बारे में, हीनयान से रिलेटेड, महायान से रिलेटेड। फिर चैत्य विहार जो आ जाते हैं वो क्या होते हैं, मठ स्तूप, तो वो तो नागरशाली से रिलेटेड भी जो टॉपिक है वो हमने आज कवर अप किए हैं। तो फ्रेंड्स आज जो चीजें थी, हमने जो स्थापत्य कला के बारे में जाना है, जो आगे आएंगी उसमें हम जो शिक्षा है उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि जो शिक्षा थी वो कहाँ कहाँ से, जो प्राचीन टाइम में कहाँ पर शिक्षा होती थी, कौन कौन जो शिक्षा के जो साधन होते थे, गुरु जो होते थे, और कहाँ पर जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी, उसके पूरे जो पार्ट है उसको आगे हम कवर अप करेंगे, शिक्षा से रिलेटेड है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो भी आपको वहां पर जहां पर ही आप जो अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो प्लीज ऐसे ही देखते रहिएगा वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप डिटेल वाइज चैप्टर देखना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर डिटेल वाइज लेसन दिए हुए हैं, कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखिएगा जरूर वहां पर जाकर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।